मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स से रिलेटेड चैप्टर 4 किया था। इसमें हम लोगों ने लिविंग बीइंग्स के कुछ कैरेक्टर्स को देखे थे, जिसमें लिविंग बीइंग्स में हमने देखा था कि लिविंग बीइंग्स ब्रीथ और लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर। ये दो कैरेक्टर हमने लिविंग बीइंग्स के देखे थे। लिविंग बीइंग्स की दो कैरेक्टर में हमने क्या देखा था? फर्स्ट में ब्रीथ और दूसरा में देखा था हमने नीड फूड एंड वाटर। आगे नेक्स्ट हम कैरेक्टर देख रहे हैं लिविंग बीइंग्स की क्या क्या कैरेक्टर्स और हो सकते हैं। नेक्स्ट है मूव ऑन देयर ओन। ऑल लिविंग बीइंग्स मूव ऑन देयर ओन। Human and other animals move from place to place, often searching for food and shelter or escaping dangers. Plants make their own food, so they do not move from place to place to search for food. However, they can move their parts. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने से मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब उनमें मूवमेंट होती है। प्लांट भले ही मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनमें मूवमेंट, उनमें ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। ऑल लिविंग बीइंग्स मूव ऑन देयर ओन। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। थर्ड कैरेक्टर हो गया इसको मूव ऑन देयर ओन। मूव ऑन देयर ओन क्या कर सकता है? ये भी अपने से मूव कर सकता है। जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स को देखिए, ह्यूमन बीइंग्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। बर्ड को देखिए, डॉग को देखिए, एनिमल्स ये भी अपनी जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। प्लांट्स मूव देयर स्टेम टुवर्ड सनलाइट। आप देखते होइएगा कि सनफ्लावर जो होता है वो क्या कर सकता है? अपने फेस को टर्न कर लेता है किस डायरेक्शन में? सन के डायरेक्शन में। प्लांट्स मूव देयर स्टेम्स टुवर्ड सनलाइट। इन सम प्लांट्स सच एज मिमोसा द लीव्स फोल्ड व्हेन अनटच्ड। उसमें भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे मिमोसा प्लांट हो गया, मिमोसा प्लांट को टच करके क्या करता है? वो अपने आप को श्रिंक कर लेता है, सिकुड़ लेता है, इसे टच में नोट करते हैं। तो हमने क्या देखा? नेक्स्ट कैरेक्टर्स का मूव ऑन देयर ओन, उसमें मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। इसके हमने दो एग्जाम्पल दिए। जैसे ह्यूमन में ह्यूमन क्या करेगा? मूव करेगा जस्ट। एनिमल में भी मूवमेंट होता है, बर्ड में भी मूवमेंट होता है, प्लांट में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे हमने दो एग्जाम्पल है सनफ्लावर का। सनफ्लावर क्या होता है? जो उसका फेस होता है वो सन के डायरेक्शन में अपने फेस को टर्न कर लेता है। नेक्स्ट हमने मिमोसा प्लांट का एग्जाम्पल दिया। मिमोसा क्या करता है? अगर उसका टच करेंगे तो क्या करेगा? अपने आप को श्रिंक कर लेता है। लीव्स फोल्ड व्हेन टच्ड, इसको क्या करता है? फोल्ड कर लेता है। Non-living things such as a car, a kite, or your bicycle can move, but not on the road. They move only when we move them. वो तभी मूव करते हैं जब हम उन्हें मूव कराते हैं। उन्हें मूवमेंट अपने आप से नहीं होती। जैसे हम कोई सामान रख दे, किताब, कॉपी, पेंसिल, बेंच, डेस्क, जैसे हम रख दे जहाँ 10 दिन के बाद भी जाए तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, जहाँ का तहाँ वो पड़ा रहेगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स में अपने आप में कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन लिविंग थिंग्स ये मूवमेंट अपने आप में दिखाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका प्रोड्यूसिंग यंग वंस। क्या करता है? लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करता है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। प्रोड्यूस यंग वंस ये कैरेक्टर होता है किसका? लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर होता है वो अपने जैसे बच्चे को क्या करेगा? जन्म देगा। क्यों जन्म देगा? ताकि उसकी जो स्पीसीज है, उसकी जो जातियाँ हैं, उसमें कंटिन्यूएशन बना रहे, इसीलिए। All living beings can produce young ones of their own kind. The process by which living beings produce young ones is called reproduction. Humans, other animals and plants reproduces in different way. Reproduction जितने भी living beings हैं उन सब में हमें reproduction देखने को उनमें हमें क्या
रिप्रोड्यूस करने की जो ये स्पेशल कैरेक्टर होती है वो हमें देखने को मिलता है। ऑल लिविंग बीइंग्स कैन प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब ये डिफरेंट वेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर सब में होता है। जैसे अगर वो लिविंग थिंग्स है तो वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा ही देगा, अगर नहीं देगा तो आने वाले कुछ समय में उसकी जो स्पीसीज है, उसके जो काइंड है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूज हो जाएगा। ह्यूमंस, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन, ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं। मेथड डिफरेंट हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो क्या करेंगे, अपने जैसे बच्चे को जन्म देंगे। ह्यूमंस गिव बर्थ टू यंग वंस, योर मदर एंड फादर गिव बर्थ टू यू। जैसे ह्यूमंस बच्चों को जन्म देगा, आपकी मम्मी पापा आपको जन्म दिए। एनिमल्स टू गिव बर्थ, एनिमल भी बच्चों को जन्म देते हैं। सब एनिमल्स सच एज डॉग्स गिव बर्थ टू पपी, डॉग क्या करते हैं, पपीज को जन्म देते हैं। व्हाइल अदर्स सच एज स्नेक्स एंड बर्ड्स लay eggs from which their young ones hatch। बहुत सारे मैमल्स को जन्म देते हैं, अपने किसी बच्चे को जन्म देते हैं, बहुत सारे एग्स देते हैं। एग्स से फिर उसमें से क्या होता है, बेबी निकलता है। मोस्ट प्लांट्स हैव सीड्स इन देयर फ्रूट्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, सीड होता है। सीड्स इन देयर फ्रूट्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और वो क्या करते हैं, नया प्लांट में ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स थ्रू देयर स्टेम रिप्रोडक्शन एंड मतलब रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे बहुत सारा प्लांट है वो ग्रो करेगा सीड से, बहुत सारे स्टेम से, कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लांट से ग्रो करते हैं। कैन योर बाइसिकल ऑफ योर टिफिन बॉक्स प्रोड्यूस बेबी, बाइसिकल और बेबी टिफिन बॉक्स, क्या आपका साइकिल या लंच बॉक्स दूसरे लंच बॉक्स को प्रोड्यूस कर सकता है? नो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस नहीं करता। मशीन्स कैन बी यूज टू मेक सिमिलर बाइसिकल्स और टिफिन बॉक्सेस, मशीन कैन बी यूज, मशीन को यूज किया जा सकता है सिमिलर बाइसिकल और टिफिन बॉक्स को बनाने में, बट इस कैन नॉट बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन, लेकिन इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो बना सकते हैं, उसको हम जन्म नहीं दे सकते। ठीक है, उसको दूसरा प्रोड्यूस कर सकते, दूसरा बना सकते हैं। इसमें कुछ की वर्ड्स दिया हुआ है, स्टेपिंग, गेटिंग अवे फ्रॉम समथिंग, हैज टू ब्रेक ओपन एन एग एंड कम आउट। की वर्ड्स भी नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रो, मतलब लिविंग थिंग्स क्या करेगा, ग्रो करेगा। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज एंड चेंजेस विद टाइम, क्या करता है, ग्रो करता है और समय के साथ क्या करता है, चेंज करता है। और ह्यूमंस ग्रो विद टाइम, वी ग्रो फ्रॉम बेबीज इनटू चिल्ड्रन एंड देन एडल्ट। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ग्रो करते हैं समय के साथ। वी ग्रो फ्रॉम बेबीज, हम बच्चे से, इनटू चिल्ड्रन एंड देन एडल्ट, पहले छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं, फिर चिल्ड्रन, फिर एडल्ट होते हैं, सबका स्टेज होता है। वैसे एनिमल में ऑल एनिमल्स ग्रो, अ पपी ग्रोज अप टू बी अ डॉग, चिक्स ग्रो अप टू बी अ हेन, चिक क्या करता है, हेन। अ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड टू अ सीडलिंग, प्लांट ग्रो करता है कहाँ से, सीड से सीडलिंग, then into a small plant and finally into a full grown plant or tree। तो क्या करता है, full grown, मतलब पहले बेबी प्लांट छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद जाके वो प्लांट हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बुक्स, वाटर बॉटल्स, balloons, bicycles and chairs cannot grow। We can increase the size of certain things such as the height of a bicycle or the size of a balloon, but this doesn't happen on its own, so it cannot be called growth। जैसे नॉन लिविंग थिंग हो गया, बुक्स हो गया, वाटर बोतल हो गया, बलून्स हो गया, बाइसिकल हो गया, चेयर, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ग्रो नहीं करते। वी कैन इंक्रीज द साइज, इसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सच एज हाइट ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल की हाइट को, साइज ऑफ द बलून, बलून के साइज को, बट इस डजंट हैपन ऑन इट्स ओन, लेकिन ये सब अपने आप से नहीं होता, इसमें हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है। जैसे बलून को, छोटा सा बलून है, उसको हमने बड़ा सा कर दिया, तो बड़ा ही अपने आप नहीं होता, हमने क्या किया, उसमें एयर कर दिया, एयर भर दिया, उसमें इसलिए बड़ा हो गया, फिर वो एयर निकल जाएगा, फिर वो एज इट इज हो जाएगा। सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ग्रोथ, इसलिए उसको हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। ग्रोथ जो अपने आप से उसमें देखने को मिले, समय के साथ अपने आप उसमें चेंजिंग देखने को मिले। नेक्स्ट कह रहा है फील्ड चेंजेस, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें फील होता है,
ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, चेंजेस को फील करते हैं। All living beings can feel changes in their surroundings and respond to them. अपने आस-पास के पूरे चेंजेस को वो फील करते हैं और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। Humans and other animals can feel changes like heat, cold and pain and respond to them. हीट को फील करते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, हमें गर्मी लगती है, क्या करते हैं, फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, फील होती है। लेकिन बेंच डेस्क अगर रखा हुआ रूम में तो उसे फील नहीं होना है, उसे गर्मी सर्दी का तो एहसास नहीं होता है। तो लिविंग बीइंग्स जितने भी है उनमें फील होती है। Humans and other animals can feel changes like heat, cold and pain and respond to them. For example, we pull our hands away from hot objects. जैसे मान लीजिए कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, उस पर हमारा हाथ टच कर गया तो अचानक से उसको खींच लेते हैं पीछे को, क्योंकि हमें गर्माहट फील होती है, हमारा हाथ जलता है उससे हॉट ऑब्जेक्ट पे। और वही कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे पेन है, पेंसिल है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, उसको आप गर्म तवे पर भी रख देंगे तो उससे एहसास तो लेना होना है, एहसास नहीं होगा उसको। Humans and other animals can feel changes like heat, cold and pain and respond to them. For example, we pull our hands away from hot objects and dogs wags their tails when petted. The dogs wags their tails. अपने जैसे कुत्ता अपने मालिक को देखते हैं क्या करता है, अपने दुम को हिलाता है। Plants can feel and respond to touch and light. Plants भी रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट जलाने को, टच करने को। जैसे हमने मोसा प्लांट को देखा, उनमें फील होती है, वो फील करते हैं। जैसे सनफ्लावर जो होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन में अपने फेस को टर्न कर लेता है। ये सारे फीलिंग्स होती है इसमें, वो लिविंग बीइंग्स जो है उनमें ये सारी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। Humans use their sense organs, eyes, ear, nose, tongue and skin to notice and feel the various changes in their surrounding. जितने भी ह्यूमन है वो यूज करते हैं अपने सेंस ऑर्गन को अपने आस पास की चीज़ों को फील करने के लिए। जैसे आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम चीज़ों को फील करते हैं। एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजर। सम इंसेक्ट्स हैव एंटीना टू फील द चेंजेस। कुछ इंसेक्ट जो होते हैं उनमें एंटीना होता है चीज़ों को फील करने के लिए। Plants grow towards sunlight. Leaves of some plant such as mimosa. जैसे अभी हमने mimosa plant का लिया, टच मी नॉट जिसको बोलते हैं, जब उसको हम टच करते क्या करता है, वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है। A book does not feel pain when it falls. A sweater keeps you warm, but doesn't feel cold on its own. ये बुक जो है वो कभी भी उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। Not feel pain when it falls. स्वेटर कीप्स यू वार्म। स्वेटर क्या करता है, आपको गर्मी देता है, बट डज नॉट फील कोल्ड ऑन इट्स ओन। लेकिन उसे क्या सर्दी का एहसास होता है, स्वेटर को क्या ऐसा होता है कि उसे फील हो कि भाई हमें भी सर्दी लग रही है, हमें भी स्वेटर पहना दो। तो नहीं, स्वेटर आपको गर्म रखता है, लेकिन स्वेटर को फुल ठंडा का एहसास होता है नहीं, उसे ठंडा का एहसास नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आस पास हो रहे चेंजेस को फील नहीं करते हैं। डिफरेंशिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच ये डिफरेंशिएशन है, ये और फिर चेक। आपको होमवर्क में दो चीज़ें दे रहे हैं करके लाने के लिए घर से। डिफरेंशिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आप कर लीजिएगा। Differentiation between living and non-living things पहला होमवर्क में रहेगा ये आपको, और दूसरा आपके लिए रहेगा क्विक चेक। क्विक चेक दो, दोनों को ठीक है। डिफरेंशियल स्क्रीन पर हमने इस इतना को एक्सप्लेन कर दिया है, इसको लिख लीजिएगा। और डिफरेंशियल जो बुक में दे रखा है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफरेंशियल जो दे रखा है उसको लिख करके और फिर चेक करके लाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दें, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।